उस दौर में पैसे की बहुत कमी थी। उन्होंने मुझसे पैसा नहीं लिया और उन्होंने कहा था कि भाई अगर टेस्ट में तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा तो तुमको हम बैच फ्री कर देंगे, तुम पढ़ लेना। मैं मैथ पढ़ाता हूँ और मैंने मैथ का एक बुक भी लिखा है, रूट अर्थमेटिक्स, मेरे बैनर पर आप देख सकते हैं। और इंग्लिश के एक प्रकांड विद्वान हैं और ग्रामर सेक्शन पूरे जिला में हो सकता है कि 10 से 15 लोग ही इनके सामने खड़े होने में हमारे यहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं। तो एक हम बच्चा का रिटन टेस्ट लेते हैं और एक ओरल टेस्ट लेते हैं। अगर बच्चा मेरे लायक है तो हम लोग रखते हैं। और सिवान न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं महादेवा स्थित मालवीय चौक के पास ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अर्जुन सर हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। तो स्वागत है सर हमारे चैनल। धन्यवाद राहुल जी, आप हमारे यहाँ आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, लगातार देखा जाता है कि आपके कोचिंग से बच्चों की कॉम्पिटिटिव स्कूलों में जिस तरीके से नवोदय, CHS और सैनिक स्कूलों में जिस तरीके से आपके बच्चे कंपटीशन निकाल कर एडमिशन ले रहे हैं, किस तरीके से आप तैयारी करा रहे हैं और आने वाले परीक्षाओं के लिए भी क्या कुछ कर रहे हैं सर? मैं आपको बता दूं कि हमने 2022 से कोचिंग स्टार्ट किया था। जो फर्स्ट रिजल्ट हुआ था उसमें आप लोग आए हुए थे। तो उस दौर से लेकर आज तक हर साल हमारे यहाँ से अच्छी खासी रिजल्ट हो रहा है। इस बार भी हमारे यहाँ से नवोदय में बच्चों का सिलेक्शन हुआ। सैनिक में भी काउंसलिंग चल रहा है, बहुत सारा का स्कूल अलॉट हुआ है। तो पेरेंट्स पर निर्भर करता है कि वो लोग कहाँ कराना चाहते हैं। गुरुकुल में भी 4 बच्चों का सिलेक्शन फाइनल दौर में हुआ। और हम लोग जो न्यू सेशन जो 29 जुलाई तक जो नवोदय का फॉर्म फिल हो रहा है, उसके लिए हमारा बेस्ट फाउंडेशन चल रहा है। और कोई अगर पेरेंट्स अगर हमारे यहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं तो एक हम बच्चा का रिटन टेस्ट लेते हैं और एक ओरल टेस्ट लेते हैं। अगर बच्चा मेरे लायक है तो हम लोग रखते हैं, कंपटीशन लायक है, नहीं तो हम उनको बोल देते हैं कि भाई एक बार तैयारी कराइए, दूसरी जगह अगर हमारे लायक हो तो फिर लेकर आइए। सर, बहुत सारे शिक्षकों को देखा जाता है कि वो लोग कॉन्वेंट स्कूल का जो सिलेबस है, CBSE स्कूलों के हैं, उनके कोचिंग्स कराते हैं। आप इस सेक्टर में कैसे आए कि बच्चों को नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी कराया जाए कि ताकि उनका नामांकन उन स्कूलों में हो सके? ज़्यादातर कोचिंग तो इस समय प्राइवेट स्कूलों के सिलेबस को पूरा करवा रहे हैं सर। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जो भी स्कूलें चल रही हैं CBSE के, उनके कोचिंग कराने वाले सिवान में बहुत सारे संस्थाएँ हैं, लोग चलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये कंपटीशन का क्लास है और इस एज में कोई बच्चा अगर नवोदय और सैनिक की तैयारी कर रहा है राहुल जी, तो मान के चलिए कि इस एज में वो UPSC की तैयारी कर रहा है। आप मेरे एक बच्चा को किसी को उठाइए और उनके एकेडमिक क्लास वाले बच्चों से कंपेयर कराइए, उनसे 10 गुना ज़्यादा इसके पास मैथ में एफिशिएंसी है। तो हमने देखा कि बड़ी मेहनत करके एक बच्चे को हम लोगों ने बनाया है उस लायक। तो एक स्कूल का सिलेबस और एक कंपटीशन का सिलेबस बहुत अलग है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं तो इस एज में आप अपने बच्चे को OMR सीट फिल करवा रहे हैं। आप एक IAS का नौकरी भी OMR सीट पे ही मिलता है। एक नीट के एग्ज़ाम निकाल लीजिए या JEE के एग्ज़ाम निकालिए, सबका OMR ही फिल करना है। हम आपके बच्चों को इस एज में OMR फिल करवा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि बाबू निगेटिव्स कैसे बचना है, किस तरह से हम पेपर को अच्छे से, अगर 2 घंटा अगर बच्चा, हम तो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पढ़ाते हैं, आप अभिभावक है तो अपने बच्चे को सेंटर पर ले रहे हैं कि 2 घंटा उसको एग्ज़ाम में बैठना है। सेम प्रोसेस एक IAS का भी है। तो इस तरह से बच्चों में एक अलग निखार निकल के आ रहा है। और बाई द नहीं भी हुआ तो किसी बच्चा का सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो इससे भी हम पेरेंट्स को बताते हैं कि भाई नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप उस बच्चे को आप जाके स्कूल में आप एडमिशन कराइए। हमने देखा कि जिन बच्चों का नहीं हुआ वो बच्चे स्कूल में भी प्रथम और स्थान पर रहे, उनको कोई दिक्कत पढ़ने में कहीं कोई नहीं हो रहा है। सर, आप क्या पढ़ाते हैं और आपकी टीम किस तरीके से सारे विषयों की तैयारी कराती है? किन किन विषयों की आवश्यकता होती है इन कॉम्पिटिटिव परीक्षा? राहुल जी, मैं मैथ पढ़ाता हूं और मैंने मैथ का एक बुक भी लिखा है, रूट अर्थमेटिक्स, मेरे बैनर पर आप देख सकते हैं जी। और मैं मैथ पढ़ाता हूं। GK GS में मैं बहुत अच्छी खासी पकड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने भी BPSC की तैयारी किया है। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के हमने निकाला। अंतिम दौर में कुछ वजह रही होगी जिससे हमने। इंग्लिश के एक प्रकांड विद्वान हैं और ग्रामर सेक्शन पूरे ज़िला में हो सकता है कि 10 से 15 लोग ही इनके सामने खड़े होने में सक्षम हो। और हमको और विनोद सर को मिलाकर 6 ऐसे टीचर हैं जो हमारे यहाँ कार्यरत हैं। और अभी एक हमारे यहाँ बैच चल रहा है, इसी समय कंटिन्यू एक ऊपर हमारे क्लास चल रहा है। और हम 2026 के लिए प्लान में हैं के लिए शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया। 2022 से लेकर यहाँ तक हम अगर हम लोगों ने अपने करियर में इतना सफल हो पाए तो शहर का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि 2026 तक हम लोग बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ अच्छा कदम उठा रहे हैं। और भगवान ने मुझे स्वस्थ रखा तो आपको हम पुनः बुलाएंगे। अभी नवोदय की फॉर्म्स के डेट चल रहे हैं, ऐसे में नवोदय के लिए क्या कुछ नया बैच लाया जा रहा है या कुछ? देखिए, नवोदय का लास्ट फॉर्म का जो फिल है अभी डेट एक्सटेंड नहीं किया, 29 जुलाई तक है। जो बच्चे 5 क्लास में हैं
वो अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 29 जुलाई तक है, फॉर्म फिल कर दे। हमारे यहाँ 2 बैच चल रहा है, एक सुबह में भी चल रहा है और एक शाम में चल रहा है। और उसके साथ हम लोग 3 से एडमिशन लेते हैं। ये तो हमारा फाउंडेशन बैच तो ख़त्म हो जाएगा। 6 से 7 जो बच्चे 3-4 में हैं उसके लिए, और एकेडमी के लिए भी हमारे क्लासेस चलता है। एकेडमी के लिए 6, 7, 8, 9, 10 का हमारे यहाँ बैच रनिंग कर रहा है। मतलब क्लासरूम में हमारे बहुत सारा क्लासरूम है, उसमें भी हम लोग क्लासरूम चला रहे हैं। और इसमें मिलाकर 6-7 हम लोग टीचर हैं। कितने घंटे की तैयारी कराते हैं जो कि नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी करने जो बच्चे ये आए हुए हैं, कितने घंटों की यहाँ पे आप कोचिंग? बहुत अच्छा आपका सवाल है। नवोदय के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा टाइमिंग है 2 आवर्स का। संडे का दिन उनके लिए हम 6 से लेकर 9, साढ़े 9 तक सुबह में पढ़ाते हैं। उन्हीं बच्चों को पुनः हम शाम में भी बुलाते हैं, क्योंकि संडे के टाइम बच्चे स्कूल से फ्री रहते हैं और उस दौरान हमको ज़्यादा समय मिल पाता है। क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में एक चैप्टर को हमको लगता है कि 10 बार 15 बार मुझे रिवीजन करना पड़ता है। इसलिए देखना पड़ता है कि उस बच्चे में टेस्ट लेकर वो वहाँ तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा, जो चीज़ें वो कंपटीशन पूछ रहा है। कोई अभिभावक आपके यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, कंपटीशन तैयारी करवाना चाहता है अपने बच्चों की, तो कैसे आ सकता है? मेरा पता है नियर मालवीय चौक, सिवान, डाइट कॉलेज के सामने 50 कदम डाइट कॉलेज अगर आइएगा पूर्व दिशा में, तो वहाँ पर मेरा कोचिंग चलता है, जिसका नाम ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7667376901। परीक्षा भी देनी होगी यहाँ पे आके? जी, एक रिटन टेस्ट होता है बच्चा का आपके पेरेंट्स के सामने। जो अभी तक ले आपने जहाँ पढ़ाया, आपका बच्चा किस स्थिति में है आप एक बार देख लीजिए। और एक उनके सामने ही हम लोग ओरल टेस्ट लेते हैं, मौखिक, जैसे पूछताछ में हम पूछताछ करेंगे, हमारी टीम के लोग पूछताछ उससे करेंगे बच्चे की IQ जानने की। हाँ जी, किस लेवल का है। एक नहीं कि जिस लेकर आए हैं उस लायक है ही नहीं, तो सर हम रख कर और बच्चा को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम बोलते हैं कि एक बार इनको और आप देखिए और उस लायक हो जाता है। मतलब जो बच्चे परीक्षा में यहाँ पे आपके पास होते हैं उन्हीं को आप यहाँ पे पढ़ाते हैं? हाँ, क्योंकि सबको हम पढ़ाने के लिए सब सक्षम नहीं है। मान लीजिए कि जो अगर बेस ही उसका डाउन हो, कितना हम करके क्या कर सकते हैं। तो बच्चा का रिटर्न लायक है और देखते हैं, अगर उस हिसाब किताब में है तो दूसरा बैच में रखकर उसको हम लोग तैयारी कर लेते हैं, फिर उसके इस बैच में हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। स्वागत है आपका सर। जी सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सर आप क्या पढ़ाते हैं और किस तरह से तैयारी कराते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं सर। इंग्लिश जी क्या तैयारी कराते हैं इन बच्चों को, क्या क्या जानने की ज़रूरत होती है? सर, इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है उसका हर चीज़ बच्चों को जानना पड़ता है, तो इसलिए हम बच्चों को बहुत बेसिक से सिखाते हैं। हम ABCD शुरू करते हैं और बिल्कुल क्या है, बॉटम से लेकर टॉप लेवल तक पढ़ाई करते हैं। मतलब अभी से ही उनके बेस को मजबूत कर देते हैं आगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो टॉपिक पढ़ा देते हैं फिर उसमें फिर पूछने की जरूरत नहीं होती। बच्चे कहीं भी जाकर आसानी से अपने वो सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चूँकि अपना जो प्रदेश है, हिंदी भाषी प्रदेश है, इंग्लिश के नाम से बहुत बच्चे डरने लगते हैं, लेकिन हम पढ़ाते हैं तो हिंदी भी साथ साथ लेकर चलते हैं और इंग्लिश भी साथ में। इसलिए बच्चों में अच्छा सा बैलेंस बन पाता है और साथ ही साथ ग्रामर के साथ साथ जिस ग्रामर अच्छी हो जाएगी, लैंग्वेज स्वतः अच्छी हो जाती है। तो इसलिए बच्चों को पहले ग्रामर विशेष ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि सारा जो भी लैंग्वेज है क्या है, सेंटेंस का फॉर्मेशन है। यदि सेंटेंस के बारे में आप जान जाएंगे, सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है, अदर ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होता है। सारी चीज़ों की यदि जान जाए तो एक एक जब उसका वर्ड का आप एनालिसिस कर देंगे तो बच्चे आसानी से सारा चीज़ कर देंगे, क्वेश्चन बना लेंगे और हर तरह का प्रश्नों का आसानी से जवाब दे सकते हैं। सर इन परीक्षाओं में इंग्लिश की कितनी ज़रूरत होती है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं? सबसे ज़्यादा तो सर इसमें मैथ ही आती है। जी, मैथ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, लेकिन इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है इसमें सर। लैंग्वेज की? जी जी, लैंग्वेज के रूप में 4 पैसेज आते हैं, वही हल करना होता है सर। पैसेज हल जी, 4 पैसेज आते हैं, वही देख रहे हैं सामने पैसेज लिखा गया है, एक पैसेज लिखा जाता है, फिर इसका एक एक करके वर्ड में लिखा जाएगा, बच्चों से रटवाया जाता है, फिर इसका क्वेश्चन से करवाया ये जाता सारे छोटे छोटे बच्चे हल कर देते है। जी जी, कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। हैं। तो यहाँ पर बच्चे भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ कौस्तुभ राय। क्या तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ? मैं नवोदय का तैयारी कर रहा हूँ। नवोदय का कब से आया पढ़ाई कर रहे हैं? मैं मतलब 2 साल से पहले से। 2 साल से यहाँ। तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है कि इसके पहले भी आपने परीक्षा दी? नहीं, ये फर्स्ट अटैम्प्ट अटैम्प्ट। होगा और पूरी तैयारी, कॉन्फिडेंस है कि इस बार हो जाएगा रिजल्ट? आपके सर कैसे पढ़ाते हैं? अर्जुन सर तो जीके बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जब वो जीके पढ़ाते हैं तो हमको बहुत मज़ा आता है। और विनोद सर जब इंग्लिश पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा समझ में आता है और ये भी मज़ा आता है कि वो वर्ड मीनिंग और याद करने में, बनाने में, और डाउट भी सर बहुत अच्छा क्लियर करते हैं। अर्जुन सर मैथ जीके IQ पढ़ाते हैं, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमको बहुत अच्छा समझ में भी आता है। और विनोद सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वो पूरे सिवान में हमको लगता है कि कोई नहीं पढ़ा पाएगा। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? सैनिक नवोदय। सैनिक और नवोदय दोनों का? हाँ। हो जाएगा इस बार? हाँ, हो जाएगा।
पूरा विश्वास है। हाँ, क्या पढ़ने में सबसे अच्छा लगता है? मैथ। मैथ्स। कौन पढ़ाता है मैथ? अर्जुन सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ सब कुछ सिखा दिया उन्हें। हाँ टेस्ट होता है? हाँ। अच्छा, कितने नंबर आते हैं टेस्ट में? 20 नंबर होता है तो 18, 19 आता है। तो और कैसे सोचा कि बच्चों को इस तरीके से तैयारी कराया जाए और कॉम्पिटिटिव स्कूलों की तैयारी कराई जाए? और सर यहाँ तक पहुँचने में माता पिता का अहम योगदान है, मेरे भाई, दोनों भाई लोगों का बहुत योगदान है, मेरी बड़ी बहन का बहुत योगदान है। और अब जिसे विनोद सर को देख रहे हैं, वो मुझे 2012 से हम लोग दोनों आदमी एक साथ, मुझे 2012 में उन्होंने इंग्लिश पढ़ाया था सर। 2012 में आप सिवान आए थे? जी 2011 में 2011 में 11 में सिवान हम लोग आए थे। और किस उद्देश्य से आए थे सर गाँव से? सर गांव से एक बच्चा इसी उद्देश्य से आता है कि सर उसको अच्छा मुकाम प्राप्त करना है और पढ़ लिख कर एक अच्छे और पढ़ाई करके समाज में परिवर्तन ला सके सर। इसी उद्देश्य से हमने भी गांव छोड़ा था, बड़ी कठिन मार्ग था और यहाँ तक पहुँचने में विनोद सर का बहुत योगदान है। और इस कोचिंग को खड़ा करने में एक आदमी जो हमेशा हिडन रूप में रहे, जो हम लोग के साथ रहते हैं, उनके गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग चलते हैं, वो भी हमारे गुरु हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है। वो भी हमको पढ़ाए फिजिक्स में, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इस तरह से योगदान रहा कि सर मेरे पास उस दौर में पैसे की बहुत कमी थी, उन्होंने मुझसे पैसा नहीं लिया और उन्होंने कहा था कि भाई अगर टेस्ट में तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा तो तुमको हम बैच फ्री कर देंगे, तुम पढ़ लेना। तो उनका योगदान रहा, जिनका नाम रितेश सर, हमेशा आज भी मेरे कांटेक्ट में हैं और हमेशा उनसे बातचीत होती है। सर ने 2-3 रोज़ मुझसे कुछ कहा, कुछ बता रहे थे, तो मैं सर को इस बात के लिए आश्वस्त कर देता हूँ, रितेश सर को या विनोद सर को, कि मेरे लिए जो भी मेरे लिए एक कतरा अगर मेरे लिए योगदान इस करियर में यहाँ तक पहुँचने में किया हो, ये मेरा अगर जीवन रहा राहुल जी, तो मैं सबको समुद्र लौटाऊंगा। मैं एक दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर जाऊँगा उधर रास्ता हो जाएगा। किसी ने एक दौर में मुझसे कहा था, एक प्रिंसिपल ने, कि आपको पढ़ाने नहीं आता है। उन्होंने उस दिन हमने तुरंत का तुरंत सर उसके स्कूल से रिजाइन दिया। उसके खुद को साबित कर जी साबित किए इस दौर में कि उनके स्कूल में जितने बच्चे नहीं हैं सर, उतने हमारे कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं अभी। इस दौर में हमने अपने आप को खड़ा किया। इसमें सबका योगदान है, आप सभी का भी योगदान है और इन हवाओं का योगदान है जो मुझे चलने में, मेरे दिशा में अगर बहे होंगे, मुझे अपने साथ लेकर गए। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर के संचालक अर्जुन सर, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से उनका सफ़र रहा और सिवान में 2011 में आए थे और उसके बाद से उन्होंने यहाँ पर कई लोगों की मदद से यहाँ पे एक कोचिंग संस्थान को खड़ा किया और आज वो कोचिंग संस्थान यहाँ पर जगमगा रहा है। जो ज्ञानदीप है, ज्ञान का जो दीपक है, वो जगमगा रहा है। और मैं आप सभी दर्शकों से भी अनुरोध करूँगा कि जो बच्चे, जिनके भी जो बच्चे हैं, जिन्हें आप नवोदय, सैनिक ऐसे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कराना चाहते हैं, वो ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में भेज सकते हैं। और यहाँ पर अर्जुन सर के मार्गदर्शन में आपके बच्चे, मुझे उम्मीद है कि बेहतर पढ़ाई करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।